एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में होता है जिसे हम बोलते हैं बेटा फ्लावर। अच्छा, अगर हम बात करें बेटा एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म एक ऐसा डिवीजन है जिसमें प्लांट मैक्सिमम प्लांट की स्पीसीज आपकी एंजियोस्पर्म में ही आती है। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि मैक्सिमम स्पीसीज प्लांट के किस डिवीजन में रखी गई है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेट्रोजिम्नो, एंजियो, तो आंसर विल बी एंजियो। मैक्सिमम स्पीसीज बिलोंग्स टू एंजियोस्पर्म। अच्छा, अब अगली बात मेरी गौर से सुनना, प्लांट की बात कर रहा हूं बेटा, प्लांट में पूछे मैक्सिमम स्पीसीज किस डिवीजन में, तो एंजियोस्पर्म। अच्छा, अगर ओवरऑल मैं आपसे एक बात कहूं कि आपका जब इतना बड़ा ग्रुप है एंजियोस्पर्म, तो इससे हमें बहुत सारे फायदे होते होंगे। एंजियोस्पर्म से हमें फूड मिलता है। अरे कॉमन सेंस लगाओ बेटा, एंजियोस्पर्म में क्या है, फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ओवरी है, ओवरी फ्रूट बनाती है, फ्रूट हमारे लिए फूड की तरह है, फूड है, फॉडर है, फॉडर मतलब चारा, क्लियर, फूड है, फॉडर है, फ्यूल की तरह भी यूज किए जाते हैं एंजियोस्पर्म, और उसके साथ साथ बहुत सारी मेडिसिन है और भी बहुत सारे कॉमर्शियल प्रोडक्ट जो हम एंजियोस्पर्म से ऑब्टेन करते हैं। अब अलग अलग एंजियोस्पर्म की साइज क्या होगी, अलग अलग, मैं हमेशा कहता हूं अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजें पाई जाएंगी, ठीक है। अलग अलग एंजियोस्पर्म देखने में कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि डाइवर्सिटी तो है ही बेटा, मैक्सिमम स्पीसीज इसी में रखी गई है। एंजियोस्पर्म आपके स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जिसका नाम है वुल्फिया, ठीक है, WOLFFIA, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वुल्फिया, जो कि बहुत ही छोटा होता है, उससे लेकर 100 मीटर तक एंजियोस्पर्म हो सकते हैं, जैसे यूकालिप्टस। अच्छा, अब अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म्स की, तो एंजियोस्पर्म्स को हमने क्या किया है, दो भागों में डिवाइड किया है। अर्थात याद रखना, जब भी एनसीईआरटी आपकी मैक्सिमम जगह जब आपको चीजें डिवाइड करके पढ़ाती है, वो क्लासेस में ही डिवाइड करती है, ठीक है। जब आपने फंजाई पढ़ा तो फंजाई की आपने 4 क्लासेस पढ़ी, जब आपने फंजाई के बाद आपने एल्गी पढ़ा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, वो भी एल्गी की क्या है आपकी क्लासेस। वैसे ही डिवीजन एंजियोस्पर्म की 2 क्लासेस हैं, एक आपकी कहलाती है मोनोकॉट्स, नाम से ही पता चल रहा है कॉटिलिडन कितने होंगे, एक, और एक कहलाती है आपकी डाइकॉट्स, नाम से ही पता चल रहा है कॉटिलिडन कितने होंगे, 2, क्लियर। अच्छा, मोनोकॉट में अगर हम वेनेशन पूछें कि लीव्स में वेनेशन कैसा होता है, तो मोनोकॉट में लीव्स का वेनेशन होता है पैरेलल, क्या बोला, पैरेलल, और वहीं पर डाइकॉट में लीफ का वेनेशन आपका होता है रेटिकुलेट, मतलब जालीदार, क्लियर। अच्छा, याद रखना, अगर तुमसे पूछे ऑल मोनोकॉट है पैरेलल वेनेशन, गलत, अधिकतर मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन है, अधिकतर डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन है, ऑल मत बोल देना, एक्सेप्शंस हैं जो हम मॉर्फोलॉजी में डील करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम बात करें मोनोकॉट्स को लेकर, तो 1 कॉटिलिडॉन, डाइकॉट में 2 कॉटिलिडॉन, वेनेशन पैरेलल, वेनेशन रेटिकुलेट। इसके साथ अगर हम मेरस कंडीशन देखें कि बेटा कैलिक्स और करोला में जो आपके सेपल हैं या आप बोल दीजिए पेटल हैं, ये कितने कितने के सेट में है, तो बेटा मोनोकॉट में ट्राइमेरस कंडीशन होती है, अर्थात जो आपका चाहे कैलिक्स हो चाहे करोला हो, उसमें 3 यूनिट पाई जाएंगी। मोनोकॉट्स में ट्राइमेरस कंडीशन, वहीं पर डाइकॉट में टेट्रा और पेंटामेरस कंडीशन पाई जा सकती है। अर्थात टेट्रा में क्या होगा बेटा, कैलिक्स करोला में 4 की यूनिट में पाए जाएंगे, पेंटा में क्या होगा आपके 5 की यूनिट में पाए जाएंगे। तो ये हो गया एंजियोस्पर्म डिवीजन, जिसको हमने क्या किया, 2 क्लासेस में बांटा, मोनोकॉट, डाइकॉट, सिंगल कॉटिलिडॉन, 2 कॉटिलिडॉन, वेनेशन पैरेलल, वेनेशन रेटिकुलेट। मेरस कंडीशन देखी गई तो ट्राइमेरस, और डाइकॉट में टेट्रा और पेंटामेरस पाई जा सकती है, ठीक है। चलो, अब अगर हम इसके आगे बात करें तो बेटा, अब अगर मान लीजिए मैं पूछूं आपसे एंजियोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, डिप्लॉन्टिक है, एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल क्या है बेटा, जिम्नो एंजियो दोनों की डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, मतलब इसमें डोमिनेंट फेज कौन सी होगी, स्पोरोफिटिक फेज। अर्थात मैंने आपको बताया था कि स्पोरोफिटिक, अगर आपको जानना है कि कोई चीज स्पोरोफिटिक है या गैमेटोफिटिक है, बस उसकी प्लॉइड ही देख लो, बात खत्म। अगर डिप्लॉइड है तो स्पोरोफिटिक, और अगर हैप्लॉइड है तो गैमेटोफिटिक, बात खत्म, ठीक है। तो बेटा अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, आप एक मैंगो का प्लांट ले लो, ठीक है, तो उसकी रूट ले लो, स्टेम ले लो, लीफ ले लो, कोई भी सेल चेक कर लो, ठीक है, रूट स्टेम लीफ की, तो आपको मिलेंगी डिप्लॉयड। तो जितनी भी डिप्लॉयड सेल है आप उसको किस में रखोगे, स्पोरोफिटिक में, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं इनकी बड़ी सी जो बॉडी है उसमें रूट है, स्टेम है, लीफ है, वो सारी चीजें आपकी क्या है, स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर ये एंजियोस्पर्म है तो बेटा इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका फ्लावर होगा। ये मैंने आपका बना दिया आपका कैलिक्स, क्लियर, ये बना दिया क्या, कैलिक्स। कैलिक्स में क्या पाए जाते हैं बेटा, सेपल, एक सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं, सेपल, और सेपल के इस घेरे को हम लोग क्या बोलते हैं आपका कैलिक्स। और वहीं पर मैंने बना दिया आपका पेटल्स, ठीक है, और ये जो पेटल्स है आपकी, इनका घेरा आपका क्या कहलाएगा,
करोला। इतनी बातें क्लियर। अब अगर हम बात करें इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका ये जो होल है, जो घेरा है, ये कहलाता है एंड्रोशियम। और इसकी सिंगल यूनिट, एक सिंगल डंडा, ये आपका कहलाता है, अगर एक सिंगल डंडा है, ये सिंगल डंडा आपका कहलाता है, सिंगल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपकी कहलाती है स्टैमेन। और स्टैमेन के इस घेरे को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। क्लियर। एंड्रो का मतलब ये होता है रिलेटेड टू मेल। ठीक है। अब समझना, अगर मैं एक सिंगल आपके सिंगल स्टैमेन का स्ट्रक्चर यहां पर ड्रॉ करूं, तो ये लंबी सी जो फिलामेंटस सिलेंडर मतलब लचीली फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ये स्टॉक लाइक डंठल जो दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है। और ये फिलामेंट के टिप पर लगे होते हैं आपके एंथर। क्या बोला बेटा? एंथर। और ये एंथर प्लस फिलामेंट, ये दोनों मिलकर कहलाते हैं आपके स्टैमेन। यही कहलाती है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। इसका मतलब इसी में बनेगा आपका मेल गैमेट। ठीक है। अच्छा, और अगर हम बात करें फीमेल सेक्स ऑर्गन की, तो ये हो गया इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन अर्थात गाइनोशियम, या इसे पिस्टल बोल दीजिए। ये सुराही शेप जो आपको दिखाई दे रहा है। और अगर मैं ये बनाऊं आपका पिस्टल, तो पिस्टल को हम 3 पोर्शन में बांट सकते हैं। जो सबसे बेस में ये फूला हुआ बल्ब पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं ओवरी। और ये जो पतला सा सिलेंडर लचीला सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। और ये जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। और स्टिग्मा पर ही आकर पॉलन ग्रेन आपका लैंड करता है। और अगर पूछा गया लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज स्टिग्मा। अच्छा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब हम क्या करेंगे, कायदे से समझिएगा। सबसे पहले हम मेल सेक्स ऑर्गन को देखेंगे, गैमेट देखेंगे कैसे बना, फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन देखेंगे, फिर बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे आपका इसमें फीमेल गैमेट कैसे बना, फिर फर्टिलाइजेशन करा के एम्ब्रायो बना के एक नया प्लांट बना देंगे, लाइफ साइकिल खत्म, वापस हम यहाँ आ जाएंगे, है ना। तो चलो अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेल सेक्स ऑर्गन की कहानी की, मेल गैमेट कैसे बनता है। देखो एक्चुअली में ये क्या है ना, ये जो आप प्लांट किंगडम में पढ़ रहे हो ना, ये एक्चुअली में क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये उसकी समरी लिखी हुई है यहाँ पे। सच बात यही है। अब सुनना बेटा, जल्दी से रिवाइज करते हैं। ये आपका मेल सेक्स ऑर्गन, ये आपका पूरा क्या कहलाएगा? स्टैमेन। घेरा पूरा होल क्या कहलाएगा? एंड्रोशियम। अब एक स्टैमेन मैंने यहाँ पर बना लिया, और ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट, और टिप पर क्या लगा हुआ है? एंथर। जब हम एंथर को कट करके देखेंगे, क्या बोला? जब हम एंथर को कट करके देखेंगे, तो कट करके देखने पर हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर आपका है, ये आप कैसे काटे? आप एंथर को ऐसे काटे, काटने के बाद इसे सामने से देख रहे हो तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और यहाँ पर ये 4 आपको टेट्रागोनल साइड दिखाई दे रही होगी, और इसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। एंजिया मतलब आशियाना, रहने का घर, अर्थात इसी में माइक्रोस्पोर बनेंगे। ठीक है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पाई जाती हैं आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब ये किसकी माता जी हुई? माइक्रोस्पोर की। मतलब भविष्य में क्या बनाएंगी? माइक्रोस्पोर। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें होगी मियोसिस फर्स्ट, तो बनेगा माइक्रोस्पोर डायड, मियोसिस सेकंड, और बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। अर्थात 4 सेल बन जाएंगी जो आपकी क्या कहलाएंगी? माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर ही अपने आप को मैच्योर करके बनाएगा पॉलन ग्रेन। इतनी बात है कि बच्चे को क्लियर। और इन्हीं पॉलन ग्रेन के अंदर पाए जाते हैं आपके मेल गैमेट। ठीक है। अच्छा, याद रखना बेटा, मेल गैमेट अल्टीमेटली आपके पाए जाते हैं एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2, और साथ में होती है एक वेजिटेटिव सेल। तो एक पॉलन ग्रेन के अंदर एक वेजिटेटिव सेल, 2 मेल गैमेट। एक मैच्योर पॉलन ग्रेन की बात कर रहा हूं। मैच्योर पॉलन ग्रेन में एक वेजिटेटिव सेल जिसका काम है नरिशमेंट करना, और 2 आपके क्या हो गए? मेल गैमेट। अब जल्दी से एक बार इनका डेवलपमेंट देख लेना क्या क्या हुआ। सबसे पहले एक स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाई, रूट स्टेम लीफ, उसके ऊपर था फ्लावर, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम का एक स्टेमन लिया, स्टेमन में ये हो गया आपका फिलामेंट, ये हो गया आपका एंथर, एंथर को कट करके देखा, कट करके सामने से देखा तो यहाँ पर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखा, और हर एक साइड को हम बोलते हैं आपका माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में पाई जाएगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगी आपकी मियोसिस फर्स्ट, देन मियोसिस सेकंड, अल्टीमेटली बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, और हर एक माइक्रोस्पोर भविष्य में बना देगा पॉलन ग्रेन। एक पॉलन ग्रेन के अंदर एक वेजिटेटिव सेल, और 2 आपके पाए जाएंगे मेल गैमेट। क्लियर। अब ये जो आपका पॉलन ग्रेन है, एक तरीके से अगर आप देखिए तो पॉलन ग्रेन ऐसा लग रहा है कि पॉलन ग्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपका लेकर जाएगा 2 मेल गैमेट को और
एक वेजिटेटिव सेल को। और जब ये स्टिग्मा पर लैंड करेगा, यहां पर मैंने बना दिया स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, लैंड करेगा तो हम इसी को बोलेंगे पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा बेटा, पॉलन ट्यूब निकलेगी स्टिग्मा स्टाइल को क्रॉस करते हुए, आपका ये पहुंचेगी ओव्यूल के अंदर। चलिए अब अगर हम देखें फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल गैमेट को देखें तो फीमेल गैमेट की बेटा क्या कहानी है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हमने क्या बोल दिया, पिस्टल। पिस्टल में कितने पार्ट हो गए, 3, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन, एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट, एक वेजिटेटिव सेल, जहां से पोलन ट्यूब आएगी स्टिग्मा स्टाइल को क्रॉस करते हुए। अब कायदे से देखना बेटा, ओवरी के अंदर जो सबसे बेसल पार्ट है, नीचे का पार्ट फूला हुआ, ओवरी के अंदर पाए जाते हैं कमरे, रूम्स पाए जाते हैं, और इन रूम्स को हम बोलते हैं लोक्यूल, और लोक्यूल के अंदर पाए जाते हैं आपके ओव्यूल। क्लियर, ओव्यूल भविष्य में बनाएगा सीड और ओवरी भविष्य में बनाएगी फ्रूट, ठीक है। अब अगर हम एक ओव्यूल को देखें, अगर हम एक ओव्यूल को बाहर निकाल कर देखें जो कि भविष्य में क्या बनाएगा, सीड, तो ओव्यूल के अंदर पाई जाती है एम्ब्रायो सैक, जिसके अंदर पाई जाती है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रो नहीं मेगा, ठीक है, मेगा वर्ड रिलेटेड टू फीमेल। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट होगी, मेगास्पोर डायड, मियोसिस सेकंड, मेगास्पोर टेट्राड। लेकिन होगा क्या, जब टेट्राड बनेगी तो इनमें से 3 सेल आपकी डीजेनरेट कर जाएंगी और बची हुई ये एक सेल, ये जो एक मेगास्पोर है, ये बनाएगी एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक में बेटा, अच्छा ये जो ओपनिंग है ओव्यूल की, ये क्या कहलाएगी, माइक्रोपाइल, और अपोजिट एंड क्या कहलाएगा, चेलाजा। अब अगर ऊपर माइक्रोपाइल है, मान लो, अरे एम्ब्रायो सैक बेटा बनेगा कहां, अंदर ही तो बनेगा ओव्यूल के। अरे जब मेगास्पोर मदर सेल यहीं पर है, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस फर्स्ट सेकंड करके टेट्राड बनाएगी, 3 डीजेनरेट कर जाएगी, बची हुई आपकी क्या कहलाएगी, आपकी बचा हुआ आपका माल क्या कहलाएगा, मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, जो भविष्य में क्या बनाएगा, एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ पाई जाती हैं 2 सिनर्जिड्स और एक पाई जाती है एक्सेल, क्लियर, और तीनों मिलकर कहलाती है एग apparatus। और इधर तीनों सेल कहलाती है चैलेजर एंड पर एंटीपोडल, बीच में पाए जाते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, क्लियर। अब क्या होता है समझना, ये जो आपकी पोलर न्यूक्लियाई वाली सेल है ये कहलाती है सेंट्रल सेल। तो कायदे देखिए एम्ब्रायो सैक में कितनी सेल हुई, 2 सिनर्जिड, एक एक्सेल, टोटल क्या कहलाया, एग apparatus, इधर 3 एंटीपोडल, 3 3 6 और एक सेंट्रल सेल 7, और लेकिन न्यूक्लियस कितना होगा, 8, अरे 3 3 6, सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस, एंड प्लस एन कंडीशन, इतनी बातें एकदम क्लियर। अच्छा, जब आपका पोलन ग्रेन लैंड करेगा, पोलन ट्यूब बनाएगा और इसके थ्रू मेल गैमेट पहुंच जाएगा माइक्रोपाइल से होता हुआ, आपका मेल गैमेट यहां पर, इधर मैंने सिनर्जिड बना दिया, ये स्ट्रक्चर यहां पर बना दे रहा हूं, चलो इधर ही देख लो, यहां पर ये बना दिया मैंने ओव्यूल। अब क्या होगा बेटा, पोलन ट्यूब आएगी, पोलन ट्यूब सिनर्जिड के थ्रू आपकी दोनों मेल गैमेट को यहां पर छोड़ देगी, एक मेल गैमेट जाएगा और फ्यूज कर जाएगा फीमेल गैमेट से और यहां पर बन जाएगा जाइगोट, और दूसरा वाला जाएगा इन 2 न्यूक्लियस से फ्यूज होकर, इनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, इन दोनों न्यूक्लियस से फ्यूज होकर बनाएगा ट्रिप्लॉइड, एन गैमेट एन, अरे ये भी दोनों एन, ये भी एन, तो n प्लस n प्लस n 3n, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये कहलाएगी ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। और आपकी जो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल है ये डिवाइड करके अल्टीमेटली बनाएगी इंडोस्पर्म, जो जरूरी है आपके जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये जाइगोट का क्या करती है, नरिशमेंट करती है, और जाइगोट भविष्य में क्या बना देगा, एम्ब्रायो, अल्टीमेटली लीडिंग टू नया प्लांट बन जाएगा। और इस तरीके से एंजियोस्पर्म की सारी बातें हो गई। अच्छा याद रखना बेटा, यहां पर जब 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक मेल गैमेट आया, जब ये तीनों, इनके तीनों का न्यूक्लियस फ्यूज हुआ तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। और यहां पर क्या हुआ, सिनगैमी, तो ऐसा लगा जैसे 2 जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइज, इस फेनोमेना को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। याद रखना, डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म का खास गुण है, अगर डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है मतलब समझ जाओ एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, डबल फर्टिलाइजेशन वाज ऑब्जर्व्ड बाय नवाशिन, क्या नाम है, नवाशिन। नवाशिन ने डबल फर्टिलाइजेशन को ऑब्जर्व किया था, और जो कि एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो आपका ओव्यूल है, वो ओव्यूल आपका सीड में बदल जाएगा, और जो ओवरी है, ये जो ओव्यूल है ये सीड बनाएगा, और ये जो ओवरी है वो फ्रूट बनाएगी। इतनी बातें क्लियर। चलो अब एक बार एंजियोस्पर्म पूरा रिकैप ले लो, ठीक है। एंजियोस्पर्म में हम लोग की शुरुआत कहां से हुई थी, अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक थी, उसमें क्या था आपका, मेल सेक्स ऑर्गन में आपका क्या था बेटा, मेल सेक्स ऑर्गन आपका एक सिंगल यूनिट कहलाती स्टेमन, होल को बोलते हैं एंड्रोशियम। ये जो डंडे-नुमा स्ट्रक्चर थी ये कहलाती थी आपकी फिलामेंट, ऊपर टिप पर लगा था एंथर। एंथर जब हम काट के देखते हैं, ठीक है, थोड़ा स्ट्रक्चर साफ सुथरा बना लिया जाए। जब हम एंथर को, जो टिप पर लगा हुआ फिलामेंट के, जब इसे हम काट के देखते हैं तो यहाँ पर हमें टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखती है, और ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में हर एक साइड कहलाती है माइक्रोस्पोरेंजियम।
किया माइक्रो, एक फ्लो चार्ट बनाया जाए आपको और अच्छा लगेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले फ्लावर, फ्लावर के अंदर क्या था बेटा, फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के अंदर आपका सिंगल यूनिट स्टैमेन, स्टैमेन के टिप पर पाया जाएगा एंथर, एंथर काट के देखा तो हमें क्या मिला, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पाई जाएगी आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये करेगी मियोसिस और क्या बनाएगी आपकी माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर आपका फ्यूचर में डेवलप होकर क्या बनाएगा पोलन ग्रेन, एक पोलन ग्रेन के अंदर आपकी पाई जाएगी एक वेजिटेटिव सेल और दो मेल गैमेट, ठीक है। अच्छा ये पोलन ग्रेन वाली कहानी खत्म। अब दोबारा देखिए फीमेल का, फीमेल में क्या होगा, फ्लावर के अंदर पाया जाएगा आपका डायनोशियम या बोल दीजिए सिंपली पिस्टल, पिस्टल के अंदर पाई जाएगी ओवरी, ओवरी के अंदर पाया जाएगा ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर की कहानी क्या थी, ओव्यूल के अंदर पाई जाएगी मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी तो मेगास्पोर टेट्राड बनेगा जिसमें 3 सेल आपकी डीजेनरेट हो जाएंगी और रहेगा 1 फंक्शनल मेगास्पोर, और ये 1 फंक्शनल, एक फंक्शनल मेगास्पोर आप डिवाइड करके अल्टीमेटली 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड एम्ब्रायोसैक बनाएगी जो कि आपकी कहलाएगी एम्ब्रायोसैक आपका कहलाता फीमेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन आपका कहलाता मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब गैमेट बेयरिंग स्ट्रक्चर, फीमेल गैमेट किस में रखा है एम्ब्रायोसैक में, तो एम्ब्रायोसैक फीमेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन रखा है पोलन ग्रेन में रखा है मेल गैमेट तो पोलन ग्रेन कहलाएगा मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा बेटा, पोलन ग्रेन जो है वो आपका जाएगा और पोलन ग्रेन आपका अल्टीमेटली जाएगा और स्टिग्मा पर क्या करेगा लैंड करेगा, कोई पॉलिनेटिंग एजेंट यूज कर सकता है, विंड यूज कर सकता है, वाटर यूज कर सकता है या कोई बाइटिक एजेंट यूज कर सकता है। जब पोलन ग्रेन यहाँ लैंड करेगा पोलन ट्यूब स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए अल्टीमेटली ओवरी तक पहुंचेगी, ओवरी के अंदर ओव्यूल माइक्रोपाइल की तरफ से जाएगी, अल्टीमेटली एम्ब्रायोसैक में क्या होगा बेटा, एम्ब्रायोसैक में दोनों मेल गैमेट छोड़ दिए जाएंगे सिनर्जिड, एम्ब्रायोसैक के अंदर सिनर्जिड के थ्रू जाएगी, ध्यान रखना इस बात का, और वहां पर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस एक मेल गैमेट, ये दोनों मिलेंगे और क्या हो जाएगा बनेगा आपका अल्टीमेटली आपका बनना है इससे क्या इंडोस्पर्म, और ये कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका ट्रिपल फ्यूजन। और दूसरा सिंगैमी होगी अर्थात मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, ये दोनों मिल जाएंगे क्या बनेगा जाइगोट, और इंडोस्पर्म बनना जरूरी है जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए, और जाइगोट भविष्य में क्या बनाएगा एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो डेवलप होकर आपका एक प्लांट का रूप ले लेगी। एंड ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिंगैमी इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन गिवन बाय नवाशियन। अब आइए एनसीईआरटी में थोड़ा जाते हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम में देखिएगा बेटा एनसीईआरटी में कैसे है, एनसीईआरटी ने इस डायग्राम के थ्रू समझाया है, आसानी से आप देख लो और समझ लो। चलिए देखिएगा इस डायग्राम को, यहां पर इन्होंने क्या किया सीधा एक फ्लावर दिखाया और इसको बताया स्पोरोफिटिक, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं, यहां पर मुझे हैप्लॉइड दिखेगा मैं तो गैमेटोफिटिक समझ जाऊंगा, ठीक है चलो देखना इसे। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये क्या हुआ आपका स्पोरोफिटिक एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ये देखो इधर देखो बेटा, इधर मेल का दिखा दिया ऐसे फीमेल का दिखा दिया, ठीक है। फीमेल का देखिए पहले स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल और उसके अंदर पाई गई मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम बेटा ओव्यूल का एक दूसरा नाम है, मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल के अंदर पाई गई मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस वगैरह हुई, टेट्राड बना, आपकी 3 आपकी डीजनरेट कर गई, एक फंक्शनल थी जिसने बनाया 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड एम्ब्रायो सैक जिसमें सिनर्जिड प्लस एग बनकर क्या कहलाएगी एग apparatus। अब इधर से देखो मेल का, मेल में क्या हुआ एंड्रोशियम का एक स्टैमेन दिखाया, फिलामेंट एंथर, एंथर काट के देखा, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस फर्स्ट, माइक्रोस्पोर डायड, मियोसिस सेकंड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर मैच्योर होकर बना है पोलन ग्रेन जिसके अंदर क्या था बेटा आपका 2 मेल गैमेट था और एक वेजिटेटिव सेल थी, और ये पोलन ट्यूब गई माइक्रोपाइल से होता हुआ सिनर्जिड को क्रॉस करते हुए ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन हुआ, सिंगैमी हुई, अल्टीमेटली डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, एम्ब्रायो बनी और फिर एक प्लांट बना, ठीक है। अब चलो ये तो हो गई इसकी लाइफ साइकिल। अब लास्ट चीज इन दोनों को पहचानो बेटा, ये आपका ये डायग्राम देख लो दिमाग में रखना क्योंकि एग्जाम में इतना जूम करके तुम्हें मिलेगा नहीं, ठीक है। तो डायग्राम देख लो दिमाग में रखना, ये वाला आपका है डाइगॉट और ये वाला आपका है मोनोगॉट, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखो, दोबारा देख लो येलो फ्लावर वाला, ये एग्जाम में क्या फ्लावर देखोगे, अगर ऑनलाइन होता तो फ्लावर दिख जाता तुम्हें कलर, अभी ऐसे दिमाग रखो कि बेटा ये थोड़ा घास जैसा लग रहा है,
ठीक है, तो ये क्या है आपका मोनोकॉट, और तो फिर बचा हुआ ये आपका क्या होगा डाइकॉट। इतनी बातें एक एक बच्चे को क्लियर हो गई होगी, और इस तरीके से हमने पूरा एंजियोस्पर्म बहुत ही कम समय में रिवाइज कर लिया। आइए अब हम बातें करते हैं एनसीईआरटी की समरी में। एनसीईआरटी की प्लांट किंगडम की समरी में सिर्फ और सिर्फ आपको दो ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो अंदर इन्होंने नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि एल्गी को आपने 3 क्लासेस में डिवाइड किया था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ये दो बातों पर इन्होंने, देखो किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं एक बेस होता है, तो दो बातें हैं जिसके आधार पर इन्होंने, जिसके बेस पर डिवाइड किया था एल्गी को 3 क्लासेस में। पहला टाइप ऑफ पिगमेंट, मतलब एल्गी में पिगमेंट किस टाइप का है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी है, R-फाइकोएरिथ्रिन है या आपका फ्यूकोसैंथिन है, ये मतलब हुआ टाइप ऑफ पिगमेंट का। दूसरा टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड, अर्थात जो फूड ये स्टोर करते हैं वो किस टाइप का करते हैं, कहने का मतलब स्टार्च के रूप में करते हैं फूड स्टोर, या ये आपके मैनिटोल लेमिनेरिन के रूप में फूड स्टोर करते हैं, या ये आपके फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में फूड स्टोर करते हैं। इस आधार पर हमने एल्गी को डिवाइड किया था 3 क्लासेस में, नेमली क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में बेटा एक पॉइंट आपको समरी में लास्ट मिलेगा कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को हम इंटरमीडिएट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक के बीच में आती है। अब एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन देखिएगा, आपको इसमें इंडेक्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, when and where does the reduction division take place in the life cycle of liverwort, a moss, a fern? ठीक है, चलो जल्दी से समझना। लिवरवॉर्ट आपका ब्रायोफाइट, मॉस भी आपका किसमें आएगा ब्रायोफाइट, फर्न आपका टेरिडोफाइट। ठीक है, पहले इतना क्वेश्चन सॉल्व करो। तो बेटा इनमें अगर हम बात करें मियोसिस जो होती है, लिवरवॉर्ट, मॉसेस मतलब ब्रायोफाइट, फर्न मतलब टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट इन दोनों में मियोसिस होती है बेटा इनके स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट में जब मियोसिस होती है तो क्या बनते हैं आपके स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और वहीं पर अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो मियोसिस होती है वो होती है मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर मदर सेल में, रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन है, नेम द 3 ग्रुप ऑफ प्लांट। 3 ऐसे प्लांट के ग्रुप बताइए जिसमें आपका आर्चिगोनिया पाया जाता है। तो बेटा आर्चिगोनिया प्रेजेंट होता है ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में और जिम्नोस्पर्म में। इसके आगे आपको क्वेश्चन ये वाला सॉल्व नहीं करना है। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये अच्छा सवाल है। प्लॉइडी आपको बतानी है इन चीजों की। ठीक है, पहला है प्रोटोनीमल सेल ऑफ अ मॉस। ठीक है, मॉस एक ब्रायोफाइट है। ठीक है, और उसका जो प्रोटोनीमा है वो बेटा उसका मॉस का जो आपका प्रोटोनीमा है वो उसकी गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है, और गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है तो सीधी सी बात है बेटा गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर की सेल आपकी कैसी होंगी हैप्लॉइड। ठीक है, अगला प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन डाइकॉट। डाइकॉट का जो इंडोस्पर्म है उसकी प्लॉइडी बतानी है, तो बेटा वो क्या होते हैं ट्रिप्लॉइड, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और एक आपका मेल गैमेट होता है, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं ट्रिप्लॉइड। वहीं पर अगर जिम्नोस्पर्म के इंडोस्पर्म की प्लॉइडी पूछी जाए तो हैप्लॉइड। जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म हैप्लॉइड और आपका एंजियोस्पर्म का इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड। अगला है आपका लीफ सेल ऑफ ए मॉस। मॉस की जो लीफ है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो भी है, ठीक है, तो मॉस की लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसकी सेल। बेटा मॉस में जो डोमिनेंट फेज होती है गैमेटोफाइट होती है, तो उसकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर गैमेटोफिटिक होने की वजह से हैप्लॉइड होगी। अगला प्रोथैलस सेल ऑफ अ फर्न। फर्न की प्रोथैलस सेल, कॉमन सेंस लगाइएगा बेटा, जो फर्न है वो आपका टेरिडोफाइट है और इसका जो आपका प्रोथैलस है वो गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर होता है, तो ये भी क्या होगा आपका हैप्लॉइड। अगला है जेमा कप सेल इन मर्केंशिया। मर्केंशिया आपका जो कि एक लिवरवॉर्ट का एग्जांपल है। मर्केंशिया की जो जेमा सेल होती है, मतलब जेमा कप की जो सेल है, तो बेटा कॉमन सेंस लगाओ, जेमा कप क्या है आपका गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है, अल्टीमेटली इसकी प्लॉइडी क्या आएगी हैप्लॉइड। अगला है आपका मेरिस्टेम सेल ऑफ ए मोनोकॉट। मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, है ये एंजियोस्पर्म, तो इनकी मेन प्लांट बॉडी आपकी स्पोरोफिटिक, मतलब ये क्या होंगे डिप्लॉइड। ओवम, ओवम खत्म मतलब गैमीट है ऑलवेज हैप्लॉइड, चाहे ओवम पूछे चाहे मेल गैमेट पूछे। जाइगोट, जाइगोट आपका क्या होगा डिप्लॉइड। इस तरीके से हमने सबकी प्लॉइडी निकाल ली। अगला क्वेश्चन नंबर 6, बोथ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म बियर सीड। दोनों के पास सीड होता है, लेकिन उन्हें हमने क्लासिफाई किया अलग अलग। क्यों?
क्योंकि जो आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें सीड नेक्ड होते हैं और जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें सीड आपके इनक्लोज होते हैं फ्रूट के अंदर। क्लियर है यहां तक? इस वजह से हमने इन दोनों को अलग अलग डिवीजन दिया हुआ है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा कायदे से। क्वेश्चन नंबर 11, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करिए। क्लेमाइडोमोनास आपका एक एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। साइकस आपका जिम्नोस्पर्म है और आपका सिलेजिनेला आपका टेरिडोफाइट है और आपका जो स्फेग्नम है, स्फेग्नम आपका मॉस है। और इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी समरी, इन टेक्स्ट और रिवीजन कंप्लीट किया। दिस इज साहिल सिद्दीकी। थैंक यू, धन्यवाद।